हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं साइंस के जितने भी फार्मूला हैं सभी फार्मूला सिर्फ एक ही वीडियो में। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो साइंस के जितने भी फार्मूला हैं वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा और फुल चैप्टर आपके फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे फार्मूलाज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अगर आप इन फार्मूला को याद कर लोगे तो न्यूमेरिकल आप लोगों को लगाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने के लिए फार्मूला ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले फार्मूले से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, इससे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल जरूर आते हैं तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है यूवीएफ में संबंध, यूवीएफ में संबंध। ठीक है, यूवीएफ में संबंध के लिए एक फार्मूला है जो कि उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दर्पण के लिए देखेंगे तो ये उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों के लिए है। तो वो फार्मूला आपका क्या है, 1/f जो होता है वो बराबर होता है 1/b प्लस 1/u। ठीक है, समझ में आया। यहां जो 1/f होता है वो बराबर होता है 1/b प्लस 1/u। अब आप लोगों के मन में आया होगा यहाँ f क्या है, v क्या है, u क्या है। तो वैसे तो सभी स्टूडेंट को पता होगा बट हमें बताना जरूरी है यहाँ f क्या है एंड u क्या है एंड v क्या है। ठीक है, मैं तीनों को बता देता हूं फिर आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो f है वो है फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, एक एक चीज को समझते हुए चलिए और सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। u क्या है, u हमारा है वस्तु की दूरी। क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, एंड v हमारा क्या है, v हमारा है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब वस्तु इन सब की दूरी का मतलब है कि कितना दूर रखा हुआ है। ठीक है, उस चीज को रखना होगा, उस वैल्यू को रखना होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो कि इंपॉर्टेंट आप लोगों का फार्मूला है वो आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा हम लोग समझेंगे, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला वो है F बराबर r/2। F बराबर जो होता है वो r/2 के बराबर होता है, यानी कि F जो होता है वो बराबर होता है वक्रता त्रिज्या का आधा। ठीक है, तो यहां आप लोगों को समझ में आ गया ये भी फार्मूला। ये जो हमारा फार्मूला है वो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का फार्मूला है। देखो यहाँ जो f है वो फोकस दूरी है जो कि मैंने यहाँ लिखा रखा है और r जो हमारा है ये वक्रता त्रिज्या है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का फार्मूला होता है F बराबर r/2 या फिर r बराबर 2f। यानी कि अगर मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी तो भाई वक्रता त्रिज्या वो बराबर होगा 2 गुना फोकस दूरी के। तो वही ये भी फार्मूला सेम ही है, केवल F को इधर कर दिया गया, R को इधर कर दिया गया है बस। ठीक है, तीसरा फार्मूला आप लोग समझो, सारा फार्मूला याद करके जाना, याद रखना। ठीक है, नोट बना लो सारे फार्मूला का जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखो तीसरा हमारा है प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। देखो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है m बराबर I/O बराबर -v/u। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा फार्मूला है, ये तो बहुत आसान है। देखो यहाँ I/O केवल आपको जानना जरूरी है, -v/u तो यहाँ पता है आप लोगों को। यहाँ v हमारा प्रतिबिंब की दूरी और u हमारा वस्तु की दूरी, वही चीज यहाँ भी है, केवल यहाँ माइनस लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिबिंब की दूरी v जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होता है एंड हमारा u जो होता है वो वस्तु की दूरी होता है। ठीक है, तो अब हमें जानना क्या जरूरी है, अब बता दो I यहाँ क्या है और O क्या है, ये दोनों बता दो। ठीक है, तो I मतलब इमेज, इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी नहीं, प्रतिबिंब की दूरी नहीं है, ये याद रखना, प्रतिबिंब की लंबाई है, कितना लंबा प्रतिबिंब है। जैसे 5 सेंटीमीटर की मोमबत्ती तो ये हमारा वस्तु की लंबाई हो गया, तो वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु की लंबाई, ये लंबाई है। और अगर वैसे आवर्धन के बजाय पूछा जाए तो वो दूरी होता है। ठीक है, ये इतना अंतर होता है, इतना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को ये भी फार्मूला क्लियर हो गया। अब देखो हमारा चौथा फार्मूला है क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध है। ठीक है, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध का फार्मूला है n बराबर 1/sin c। जो n होता है वो बराबर होता है 1/sin c। n जो हमारा है वो अपवर्तनांक है और sin c जो हमारा है वो क्रांतिक कोण है। क्या है, क्रांतिक कोण। ठीक है, तो अब आप लोग बताओ यहाँ क्या नहीं समझ में आया इस फार्मूले में।
आई होप ये सब कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ हमारा क्रांतिक कोण साइन सी है, साइन सी, ठीक है। एंड देखो साइन सी, सी का मतलब क्रांतिक, साइन लग गया तो कोण हो गया। एंड हमारा एन जो है वो अपवर्तनांक है, एन हमारा अपवर्तनांक है। बस ये आपको 4 फार्मूले समझ में आ गए। 5वां फार्मूले पे फोकस करो। अगर सारा समझ में आ रहा है तो नोट करते रहो। आई होप कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा न्यूमेरिकल में, और वैसे भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। 5वां हमारा है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। जो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक है उसका फार्मूला, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, बस आपका हो गया। देखो वायु के सापेक्ष माध्यम का, तो वायु सबसे पहले लिख देना, वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, आपका फार्मूला क्लियर हो गया, ठीक है। अगला देखो हमारा यहाँ लेंस का सूत्र, चाहे आपका उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, ठीक है, दोनों के लिए यही अप्लाई होगा। वो हमारा सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। जो 1/f होता है वो बराबर होता है 1/b माइनस 1/u। अब आप लोग कहोगे सर यहाँ v f u ये क्या है, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। वैसे आपको फिर से वही चीजें मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। f हमारा है फोकस दूरी, u है हमारा वस्तु की दूरी, एंड हमारा v है प्रतिबिंब की दूरी। वही चीजें ये भी है, केवल यहाँ क्या है कि आपका जो दर्पण होता है उसमें यहाँ v और u के बीच में प्लस का निशान होता है, बट हमारा लेंस में वही चीज माइनस हो जाता है। बस इतना सा अंतर है, और आपका लेंस से या फिर दर्पण से लेंस का फार्मूला बन जाता है, लेंस से दर्पण का फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो यहां से आपको ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे 7वां नंबर फार्मूला, लेंस की क्षमता का सूत्र। देखो लेंस की क्षमता का सूत्र सभी को पता होगा, जो कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। जो लेंस की क्षमता होता है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। अब यहाँ P जो होता है वो बराबर होता है 1/f। अब आप लोग कहोगे सर P क्या है एंड F क्या है, तो बात तो F की तो आप लोगों को पहले पता होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। P जो है लेंस की क्षमता है, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। और F हमारा क्या है, ये है वही चीज, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी। तो यहां से अब आप लोगों को 7 नंबर फार्मूला तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। 8 नंबर फार्मूले में देखो आवेश, आवेश जो होता है उसे Q से प्रदर्शित करा जाता है। किससे, Q से। Q बराबर NE, Q बराबर NE, NE। तो बच्चा पार्टी यहाँ N क्या है और E क्या है, ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है फार्मूला Q बराबर NE। अब दे दिया कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो इतना है, तो आप कैसे कहोगे यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या N है या फिर E है, ऐसा तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं साथ में लिख देता हूं, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E जो हमारा है E, ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया फार्मूला। काफी छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, लेकिन यही फार्मूला आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, कहीं 1 फार्मूला, कहीं 2 फार्मूला, कहीं 3 फार्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। कहीं मान लो दर्पण का फार्मूला लगा तो आवर्धन लगाओ, लंबाई ज्ञात करो प्रतिबिंब की, ठीक है, ऐसे करके पूछ लेता है। तो अगला देखो, अगला हमारा फार्मूला है 9 नंबर फार्मूला। 9 नंबर हमारा फार्मूला है Q बराबर I इंटू टी। क्या है, Q बराबर I इंटू टी, ठीक है। अब I यहाँ अगर I बराबर देखा जाए तो Q/T हो जाएगा। ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब T बराबर ये इधर कर लो। लेकिन अब आप लोग यहाँ देखो, ये हमारा है I बराबर Q/T या Q बराबर I इंटू टी। अब सारी चीजों को बताना कोई जरूरी है नहीं, लेकिन फिर भी देखो यहाँ हमारा Q क्या है, आवेश है, I क्या है, धारा है, जो कि मैंने लिखा है। चलो मैं 1 2 सबको बता देता हूँ। देखो यहाँ हमारा Q क्या है, Q इक्वल टू हमारा आवेश है, Q क्या है, आवेश है। और I क्या है, लिखा है बट मैं बता देता हूं, धारा है। और T तो दोनों में कॉमन है, तो समय है, समय, समय, ठीक है। बस हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 9 नंबर फार्मूला तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 नंबर फार्मूला में देखो विभव, विभव को V से प्रदर्शित करा जाता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, बराबर होता है W/Q। मतलब जो हमारा W होता है और अपान Q। अब यहाँ W क्या है, Q क्या है, तो W जो हमारा है वो वर्क है, वर्क का मतलब है कार्य, एंड Q जो है वो हमारा आवेश है, आवेश, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, आवेश है।
और यहाँ हमारा W कार्य है। देखो विभव और विभवांतर दोनों एक ही चीज होता है, एक ही सेम ही फार्मूला होता है, विभवों का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो वो चीज सेम है, फार्मूला सेम ही है, तो सेम ही है, तो फिर देख लो यहाँ हमारा विभवांतर डेल्टा V जो होता है वो W/Q होता है, तो सेम ही है। W हमारा कार्य है एंड Q हमारा आवेश है। ठीक है, तो ये तो सेम ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बहुत ज्यादा आसान लग रहा होगा। ठीक है, चुटकियों का काम है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11 फार्मूला आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर फार्मूला। देखो 12 नंबर फार्मूला में हमारा ओम का नियम है, प्रतिरोध R बराबर V/I या V बराबर IR है। ठीक है, ये आप लोगों का ओम के नियम का है। ठीक है, तो इसको आप कैसे, इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं, देखो यहां मैं आपको सारे को लिख देता हूं, I एंड V एंड R तीनों को। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फार्मूला है। I हमारा धारा है, V हमारा है विभवांतर और R हमारा प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध। ठीक है, तीनों समझ में आ गया। यहां वही चीजें V बराबर IR, तीनों में संबंध है IVR में, तो वही चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। देखो एक प्रतिरोध का फार्मूला, एक विशिष्ट प्रतिरोध जिसे रो से प्रदर्शित करा जाता है, ये रो है। ठीक है, P के आकार का बनता है, R/A/L, R/A/L, R इंटू में है, फिर बटे L है। ठीक है, भाग देना है। तो यहां ये जानना जरूरी है कि रो तो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, ये तो सभी को पता है। R हमारा क्या है, A हमारा क्या है, L हमारा क्या है, इन तीनों को मैं बता देता हूं। ठीक है, R हमारा है प्रतिरोध, क्या है? प्रतिरोध। A क्या है हमारा? A हमारा क्षेत्रफल है, A है क्षेत्रफल, A से एरिया, L से लेंथ यानी कि लंबाई, ये हमारा लंबाई है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बहुत ज्यादा आसान लग रहा होगा ये सारे फार्मूलाज। तो वैसे अगला देखो, हमारा 14 नंबर फार्मूला है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? I जो हमारा यहाँ धारा है, आंतरिक प्रतिरोध यहाँ R लगा हुआ है। ठीक है, तो I बराबर E/R कैपिटल में फिर प्लस R स्मॉल में। देखो जो कैपिटल है वो तो हमारा प्रतिरोध है, लेकिन अब आंतरिक प्रतिरोध के लिए हमें कुछ ना कुछ तो अलग करना ही होगा, तो वो मैंने स्मॉल रख दिया है। ठीक है, अब एक एक को समझेंगे। I हमारा जो है वो है धारा है, E हमारा क्या है? E हमारा है विद्युत वाहक बल, R क्या है? R हमारा है प्रतिरोध, क्या है? प्रतिरोध। और स्मॉल r हमारा क्या है? स्मॉल r है हमारा आंतरिक प्रतिरोध, क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। बस यही सारी चीजें इसमें दिया हुआ है। अब आपके दो ऐसे फार्मूलाज हैं जिस पर न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, सर्किट टाइप का। ठीक है, चित्र बना रहेगा उसमें, जैसे देखो श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि ऐसे प्रतिरोध लाइन से लगे होते हैं। ठीक है, ऐसे इस टाइप से प्रतिरोध लगा रहेगा और प्रतिरोध का वैल्यू रख देगा। जैसे वैल्यू यहां मैंने रख दिया 2 ओम, 5 ओम, 3 ओम, 7 ओम, ऐसे रख दिया। इसमें आपको पूछेगा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला है R हमारा बराबर तुल्य प्रतिरोध जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 और ऐसे डॉट डॉट RN, R4 R5 R6 जितने प्रतिरोध जैसे 1 2 3 4 यहाँ लगे हुए, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे करके आप पूरा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध जो होता है इस टाइप से लगा होता है, ये एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये एक दूसरे के समांतर है, देखो ये है, फिर ये है, फिर ये है, एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर क्रम कहा जाता है। उसको 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिखा जाता है। ठीक है, तो ये 16 फार्मूला आप याद रखना। ठीक है, और बार बार रिवीजन करना। इससे बाहर अगर और भी फार्मूलाज है तो कमेंट कर देना, इससे बाहर आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा 1 2 अगर छूट गया हो तो उसको आप देख लेना।
तो ये है आज का हमारा जो साइंस के फार्मूलाज हैं क्लास 10 साइंस का। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे फार्मूला बता दिया। ऐसे मैं आपको मैथ का भी फार्मूला बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब भी करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।